Hi everyone, this is Rehan Khan. Today we will discuss about 11th class chapter, the first chapter, the living world. इसमें हम सजीवों के बारे में जानेंगे, लिविंग्स के बारे में जानेंगे कि लिविंग्स क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिविंग्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं? सजीव। तो आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात हमारे सामने यही आ रही है कि लिविंग्स क्या होते हैं। इन्हें हिंदी में हम लोग कहते हैं सजीव। सजीव क्या होता है? तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिलें, या जिसमें रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिले, या जिसमें हमें एक्सक्रेशन देखने को मिले, या जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले, है ना, ये सारे जो डाइजेशन करें, ये सारे जो लाइफ प्रोसेस हैं जिस ऑर्गेनिज्म में पाई जाएंगी, उसको हम लिविंग्स कह सकते हैं, उसको हम सजीव कह सकते हैं, है ना। उसमें बॉडी मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा पाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्टेबल हैं, लेकिन उनमें और अदर जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं या वो अदर जो लाइफ प्रोसेस हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए तो देखते हैं कि एक लिविंग्स में क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसका जो क्या क्या उसके सिस्टम या क्या क्या वो बॉडी ऑर्गेनिज्म, उसका जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है या बॉडी मैकेनिज्म जो उसमें हो रही हैं वो क्या क्या होती हैं, जिससे हम उसे लिविंग्स कह सकते हैं। तो लिविंग्स का कैरेक्टर्स हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होता है। तो देखते हैं सबसे पहले कि लिविंग्स हम किसे कहेंगे। तो देखिए, जिन ऑर्गेनिज्म में या दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोडक्शन कर सकें, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे आर लिविंग्स। रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस हो सकें या जिनमें रिप्रोडक्शन हो सके। क्या हो सके? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? जिनमें जनन हो सके। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जनन करते हैं। अब जनन क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चल रहा हूँ। जनन का मतलब होता है जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, जब कोई एक जीव अपने जैसी जनरेशन को बनाता है, अपने जैसी संतान को बनाता है, तो इसे हम जनन कहते हैं। और ये कैरेक्टर्स आपको केवल लिविंग्स में ही देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग्स में ये कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो गया लिविंग्स का कैरेक्टर। एक और कैरेक्टर्स की हम बात कर लें, अगर तो एक कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा इसमें एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है? एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन। मतलब जो भी लिविंग्स होंगे उनमें न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा, और जो भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करेगा, कॉमन सेंस है उसमें डाइजेशन होगा, या न्यूट्रिशन करेगा डाइजेशन होगा, या वो जो है डाइजेस्टिव फूड को लेगा तो उसकी बॉडी में जो मैकेनिज्म चलेंगी, उसके बाद उसकी बॉडी से जो वेस्टेज होगा उसको वो अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। उसकी बॉडी से बाहर निकालेगा, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। ये भी लिविंग्स का एक कैरेक्टर है। आगे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन, जिसे आप पोषण कहते हैं, ये भी लिविंग्स का एक कैरेक्टर है। जो भी लिविंग्स होंगे उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी उनकी बॉडी मैकेनिज्म चल पाएगी, है ना। तो ये भी एक कैरेक्टर्स हो गया किसका? लिविंग्स का। जो लिविंग्स होंगे उसमें आपको याद रखना है कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे, जनन करेंगे, एक्सक्रेशन माने उत्सर्जन करेंगे, न्यूट्रिशन माने पोषण भी आपको उनमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने कल भी आपको बताया था, एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, यहाँ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो लिविंग्स होंगे उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रोथ आप जानते हैं कि ग्रोथ टू टाइप की होती है। एक इंटरनली ग्रोथ और एक एक्सटर्नली ग्रोथ। तो जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन उनमें जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहाड़ बढ़ते हैं, है ना, जो हिल्स हैं वो बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो उनमें ग्रोथ कैसे मिलेगी? उनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो उसके ऊपर चढ़ते जाएंगे पहाड़ के ऊपर, तो आपको एक्सटर्नली ग्रोथ तो उसमें मिल सकती है, लेकिन इंटरनली ग्रोथ आपको उसमें नहीं मिलेगी।
तो इंटरनली ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इंटरनली ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको लिविंग्स में। तो इंटरनल ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लिविंग्स में देखने को मिलेगी आपको इंटरनल ग्रोथ। तो ये आपको ग्रोथ मैंने बताया है, आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल ग्रोथ जो रहेगी, एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब बाहरी वृद्धि, बॉडी के ऊपर किसी चीज़ का आ जाना, है ना, ये बाहरी वृद्धि कहलाती है। तो एक्सटर्नल ग्रोथ आपको लिविंग्स में तो देखने को नहीं मिलेगी, इंटरनली ग्रोथ आपको लिविंग्स में देखने को मिलेगी। और ये नॉन लिविंग्स का कैरेक्टर भी होता है ग्रोथ, लेकिन कौन सी ग्रोथ होगी? एक्सटर्नल या बाह्य वृद्धि। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस भी आपको देखने को मिलेगा। होम्योस्टेसिस क्या होता है? इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समस्थापन। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थापन। समस्थापन क्या होता? ये जो टर्म है होम्योस्टेसिस, इसे वाल्टर कैनन ने दिया था। किसने दिया था इसे? वाल्टर कैनन ने। और ये जो होम्योस्टेसिस टर्म है, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी के जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, किडनी है, फेफड़े हैं या लंग्स, जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं, या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं और वो सारे क्या करते हैं? उन सभी में एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं समस्थापन। जैसे हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल मेंटेनेंस को बनाने का काम है समस्थापन। हमारी बॉडी के जो आंतरिक अंग हैं, उन अंगों का समन्वयन बनाने का काम समस्थापन कहलाता है। और ये कैरेक्टर्स आपको किस में देखने को मिलेगा? ये कैरेक्टर्स आपको केवल और केवल लिविंग्स में देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग्स में ये कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग्स में होते हैं। यहाँ पर आपको सेलुलर ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सेलुलर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, है ना, सेलुलर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये लिविंग्स का कैरेक्टर रहेगा, ये सारे लिविंग्स के कैरेक्टर्स रहेंगे, है ना। मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इसमें, लिविंग्स में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोकोमोशन की मैं बात करूं तो लोकोमोशन लिविंग्स का कैरेक्टर है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लोकोमोशन नहीं कर पाते, एक ही जगह पर रह जाते हैं, तो उसमें हम मूवमेंट कह रहे हैं कि भाई मूवमेंट मिलेगा उनमें, है ना। वो हिल डुल सकते हैं, जैसे प्लांट्स की हम बात कर लें या किसी एनिमल्स की हम बात कर लें जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो किसी एक जगह पर चिपके रहते हैं, जैसे स्पंज हैं, तो ये चल नहीं पाते, एक ही स्थान पर चिपके रहते हैं, तो इनमें हम क्या देखते हैं? मूवमेंट देख सकते हैं, है ना। तो ये भी कैरेक्टर हो गया। और क्या मिलेगा आपको? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, है ना, इनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, आपको किस में देखने को मिलेगा? ये आपको एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, इसके अलावा आपको डाइजेशन भी देखने को मिल सकता है। जो लिविंग्स होंगे उनमें डाइजेशन की प्रोसेस भी चलती है, वो डाइजेशन भी करते हैं, जो कुछ वो खाएंगे उसको वो लोग पचा सकते हैं, है ना, तो इसे डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन किसका होगा? ये भी लिविंग्स का ही कैरेक्टर्स है। और ये मेरे पास जो मार्कर हैं ये नॉन लिविंग्स हैं, तो ना तो ये कोई फूड लेती हैं, है ना ही एक्सक्रीशन करती हैं और ना ही ये रिप्रोड्यूस करती हैं। दो मार्कर हैं तो ये दो ही रहेंगी, है ना। जब तक मैं बाज़ार से कोई तीसरी मार्कर ना लाऊं तब तक ये मेरे पास दो ही रहेंगी। ग्रोथ देखने को मिलेगा तो जो साइज़ होती है वही रहेगी, है ना, साइज़ हमें बड़ी हुई नहीं दिखेगी कि मार्कर मैं 2 महीने पहले लाया था तो आज ये थोड़ी सी बढ़ गई हो, है ना, जितनी साइज़ थी उतनी ही साइज़ है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये किसके कैरेक्टर्स हो गए हैं? ये हो गए हैं सजीवों के लक्षण या लिविंग्स के, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? कैरेक्टर्स कह सकते हैं। जो भी सेल्स लिविंग्स होती हैं, लिविंग सेल्स जो होती हैं, याद रखना है, उनमें आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिल सकता है। प्रोटोप्लाज्म, उनमें आपको प्रोटोप्लाज्म या आप कह सकते हैं उनमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिल सकता है, या आप कह सकते हैं उनमें आपको न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिल सकता है ना। ये दोनों पार्ट होंगे प्रोटोप्लाज्म के। तो अगर कोई लिविंग सेल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सेल्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो आज क्या जाना आपने आज जाना है लिविंग्स के बारे में। लिविंग्स क्या होते हैं? सजीव क्या होते हैं।